यतिन, रिलायंस की एक और डील हुई है, लगातार जो डील्स हो रहे हैं उसी सिलसिले में इस डील में क्या खास बातें हैं? देखिए, ये दूसरी डील जो है रिलायंस रिटेल में हमको आती हुई दिखाई दे रही है। इसके पहले और एक प्राइवेट इक्विटी फंड ने इन्वेस्टमेंट किया था और आज जो है केकेआर ने एक समझौता किया है रिलायंस रिटेल के साथ, जहां लगभग 5,550 करोड़ का निवेश जो है 1.28 यानी 1.28% स्टेक के लिए ये सौदा होगा। लगभग 4.25 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे ये सौदा होते हुए दिखाई दे रहा है केकेआर और रिलायंस रिटेल के बीच में। और अगर आपको याद हो तो केकेआर ने लगभग जो रिलायंस जियो में 11,500 करोड़ रुपए के आसपास निवेश किया था। तो रिलायंस जियो के बाद केकेआर ने फिर से एक बार रिलायंस रिटेल के अंदर निवेश किया है। और हमने ये भी देखा है कि जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स रिलायंस जियो में निवेश करते हुए दिखाई दिए, वो भी ऑन बोर्ड कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं रिलायंस रिटेल के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं, एजीएम में श्री मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ने ये भी कहा था कि अब रिलायंस रिटेल में जो है स्टेक सेल और अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और 2 सौदे हमने देखे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से रिलायंस रिटेल के अंदर। जो पूंजी जुटाने का काम है वो जोरों से दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन। और रिलायंस रिटेल के साथ डील के बाद केकेआर इंडिया के पार्टनर एंड सीईओ संजय नायर का कहना है कि ई कॉमर्स में विस्तार की काफी संभावनाएं हैं। It's a retail play because as India progresses and the per capita GDP goes, there is no doubt that the shift from unorganized to organized retail is going to happen for sure. And obviously, Reliance Retail has invested significantly in the last decade in building out the supply chain, the 12,000 stores they have, and the different verticals they are in. So clearly, it is trying to capture the unorganized to organized shift, but also there is a massive digital transformation going on, which you know about. I mean, today e-commerce penetration is 3%. It's probably going to go up to 9 or 10 in the next 5 years. और अब एक नजर आज के बाजार पर, जहां आज कारोबार लगातार 5वें दिन गिरावट का देखने को मिला है। निफ्टी एक समय में 11,100 के नीचे भी फिसला, हालांकि दिन के वहां से रिकवरी लेकर फिर 11,100 के पार टिका। लेकिन निफ्टी बैंक में रिकवरी की रफ्तार अच्छी रही और इंडेक्स हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक की तरफ से रिकवरी में बड़ा योगदान मिला। रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी हल्की खरीदारी देखने को मिली, लेकिन फार्मा और सरकारी बैंकों में दबाव भी दिखा। सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। आज हम आपको बताते हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। अपना डीमैट अकाउंट वक्त वक्त पर चेक करते रहें। इसके अलावा थोड़े थोड़े अंतराल पर अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी की भी जांच करें। डीमैट अकाउंट को सेविंग अकाउंट की तरह समझें, उस पर नजर रखें। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ खबरें और भी है। बने रहिए हमारे साथ।